साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, दासी आज आप एक महात्मा की घटना बताने जा रही है। प्यारी साध संगत जी, हम कर्म हमारे कैसे होते हैं और हमें कैसे भोगने पड़ते हैं, ऐसे ही एक घटना है महात्मा जी के घर की। प्यारी साध संगत जी, एक महात्मा जी का परिवार बहुत माना हुआ था और वो सेवा सिमरन सत्संग, प्यारी साध संगत जी सत्संगी परिवार बहुत अच्छे तरह से जुड़ा हुआ था। और प्यारी साध संगत जी सेवा करते करते एक दिन महात्मा जी के ध्यान में आया कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो कि मेरे घर एक अपाहिज बेटे ने जन्म लिया है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही महात्मा जी के मन में चलता जा रहा था। तभी प्यारी साध संगत जी महात्मा जी सत्संग पर गए। वहाँ बाबा जी के विचार चल रहे थे और प्यारी साध संगत जी महात्मा जी विचारों में ही एकदम खड़े होकर बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। प्यारी साध संगत जी सेवादारों ने महात्मा जी को इशारा किया कि अभी बैठ जाओ, बाद में बाबा जी से बात कर लेना। प्यारी साध संगत जी महात्मा जी बैठ गए और कुछ देर बाद प्यारी साध संगत जी महात्मा जी खड़े फिर हो गए और फिर बाबा जी ने इशारा किया कि इनको बोलने दो। प्यारी साध संगत जी महात्मा जी बोले कि बाबा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे घर मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जो कि मेरे घर एक अपाहिज बेटे ने जन्म दिया है। प्यारी साध संगत जी महात्मा जी बोले कि मैं तो सेवा सिमरन सत्संग भी हमेशा ही करता रहता हूँ, मेरा परिवार भी सत्संग से जुड़ा हुआ है, फिर मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्यारे साध संगत जी बाबा जी बोले कि दास को हुक्म तो नहीं है इतना कुछ कहने का, लेकिन आपने यदि पूरी सत्संग के 1000-2000 महात्मा जी के सामने आपने ये प्रश्न किया है तो मुझे इसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक विश्वास की बात हो जाती है। तो प्यारी साध संगत जी बाबा जी बोले कि बेटा, आप एक ये बात सुनो, फिर यदि आपने सबके सामने मेरे से ये सवाल किया है तो मुझे भी आपका जवाब देना पड़ेगा। तो प्यारी साध संगत जी बाबा जी ने कहा कि ये जो बेटा है आपका, तो ये एक किसान के घर का बेटा था पिछले जन्म में। तो प्यारी साध संगत जी, इसके ये अपने ही कर्म हैं, क्योंकि ये एक किसान का बेटा था और वो किसानी करता था, तो ये उनका बेटा था। तो उनकी माता इनको हमेशा बेटे को रोटी देने के लिए, पिताजी की रोटी देने के लिए भेजती थी। तो एक दिन माता जी ने इनको टिफ़िन तैयार करके दिया कि बेटा जाओ पिताजी को खाना दे के आओ। तो प्यारी साध संगत जी ये छोटा था तो इसको दोस्तों ने आवाज़ लगा ली और प्यारी साध संगत जी माता जी ने इसको खाना परोसा और कहा कि बेटा, आप अपना खाना खाकर अपने पिताजी को भी भोजन दे आना। प्यारी साध संगत जी इतने में ही इस बच्चे के दोस्त ने इसको आवाज़ लगा ली, तो ये अपना खाना वहीं पर छोड़कर दोस्तों के पास चला गया और दोस्तों के पास से जब आया तो वहाँ पर एक कुत्ता था, तो उसने इसकी थाली में मुंह मार दिया। इसने प्यारी साध संगत जी ये नहीं समझा कि अब ये झूठा तो हो ही चुका है तो मैं इसको खाने दूं, लेकिन वहाँ पर एक लोहे की राड पड़ी थी, तो इसने उस कुत्ते की टांगों पर मारी और वो उस कुत्ते की दोनों ही टांगें चली गई। प्यारी साध संगत जी, यही वही इसको पिछले जन्म का कोई कर्म है, तो इसीलिए ही इसकी भी अपनी टांगें चली गई। प्यारी साध संगत जी, हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, कैसे करके आए हैं। प्यारी साध संगत जी, हमें भोगना तो पड़ता ही है। ऐसे ही प्यारी साध संगत जी, एक माँ बहन जी की बात है। प्यारी साध संगत जी, कर्मों का भोग तो हमारा लिखा ही हुआ है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल पाएंगे। प्यारी साध संगत जी, ऐसा तो नहीं है कि हम बीज किस चीज़ के बोएं और हम फल कौन सा पाएं। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हम फल पाते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक बहन की भी ऐसे ही बात है कि बहन जी प्यारी साध संगत जी सत्संग में डेली आया करती थी और प्यारी साध संगत जी वो बाबा जी से प्रश्न करने लगी कि बाबा जी, मैं तो सत्संग बहुत ज़्यादा करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, वो शराब पीता है। तो प्यारी साध संगत जी वो बाबा जी कहते, आपको बेटा वो खाना तो दे रहे हैं। प्यारी साध संगत जी बहन जी यही कह देते कि हाँ जी बाबा जी, खाना तो वो देते हैं।
प्यारी सास संगत जी वो यही बाबा जी ने कहा कि बेटा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही प्यारी सास संगत जी वो घर चली गई। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, लेकिन प्यारी सास संगत जी उनके पति का तो वही रवैया था। फिर प्यारी सास संगत जी वो बहन जी बाबा जी के पास सत्संग पर गई और फिर उन्होंने वही प्रश्न किया कि बाबा जी मेरे पति जी बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं और वो शराब भी पीते हैं, आप मेरी कमी तो बताओ, ऐसा क्या है मेरे साथ। तो प्यारी सास संगत जी फिर बाबा जी का फिर यही प्रश्न था। कहने लगे कि आपको खाना तो देते हैं। तो प्यारी सास संगत जी फिर उन बहन जी ने कहा, हाँ जी बाबा जी खाना तो वो ज़रूर देते हैं, लेकिन मुझे मारते पीटते वही हैं, शराब भी वही पीते हैं। तो बाबा जी ने फिर यही बोला उनको कि बेटा ठीक हो जाएगा, आप सेवा सिमरन करो। प्यारी सास संगत जी वो बहन जी बाबा जी की ये बात सुनकर वहीं पर तेज तेज रोने लगी और चरणों में गिर गई। तो कहने लगी कि बाबा जी आप मुझे ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है, मैं तो हरदम सेवा सिमरन सत्संग में जुड़ी हुई हूँ, वो मेरे को ऐसा क्यों करते हैं। प्यारी सास संगत जी बाबा जी ने उनको भी यही कहा कि आप बेटा यदि मुझसे पूछते हो तो मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपके एक पिछले जन्म में आपके अपने 2 बच्चे थे और ये जो आपके पति हैं वो आपका बेटा था और सौतेला बेटा था। प्यारी सास संगत जी बाबा जी ने कहा कि वो जब आप अपने बच्चों को तो खाना समय पर देती, समय पर नहलाना धुलाना करती, समय पर सारा काम करती, लेकिन प्यारी सास संगत जी आप इस बेटे का सौतेले को आप मारती पीटती थी, सताती थी, खाना नहीं टाइम पे देती थी। तो प्यारी सास संगत जी ये पिछले जन्म में आपके सौतेले बेटे थे। तो प्यारी सास संगत जी इस जन्म में वो आपके पति बनकर आए हैं। प्यारी सास संगत जी यही हमारे पिछले कर्म हमें कहीं ना कहीं परेशान कर देते हैं। आओ प्यारी सास संगत जी हम इस जन्म को संवार लें, इस जन्म में कुछ ऐसा ना करें जो हमें अगले जन्म में जाकर भोगना पड़े। हमें अपने बाबा जी के वचनों पर चलना चाहिए। जैसे जैसे हमें बाबा जी सतगुरु माँ जी सीख सिखाती आई हैं, हम उनके कहे वचनों पर चलते रहें और सेवा सिमरन सत्संग हमेशा करते रहें। प्यारी सास संगत जी ये तो कर्मों के खेल हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा ही पा लेते हैं। आओ सास संगत जी हम ऐसा बीज ना बोएं जिसको हमें काटने के लिए परेशानी हो, जिसको बिताने के लिए परेशानी हो। प्यारी सास संगत जी मीठा बोएंगे तो मीठा ही पाएंगे, खट्टा बोएंगे तो खट्टा ही पाएंगे। प्यारी सास संगत जी हम अपना जीवन संवार लें और बाबा जी के कहे वचनों पर हमेशा हमेशा चलते रहें। साथ में प्यारी सास संगत जी सेवा सिमरन सत्संग में ज़रूर ध्यान लगाएं। दासी को भी प्यारी सास संगत जी यही सुमत देना, यही बख्शिश देना कि दासी भी बाबा जी के कहे वचनों पर चलती रहे और अपना जन्म सही करती रहे। सास संगत जी दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सास संगत जी दासी की कोई बात अच्छी ना लगे तो निरंकार पर छोड़ देना। प्यारी सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।